अगले हेलो गाइस, इस वीडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो हमने क्या जाना है दोस्तों, ये देखिए हम यहाँ हमारे अतीत का ये भाग रहा जिसमें दुनिया भर के सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष हुआ था 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ। ठीक, यहाँ तक हमने पढ़ा था दोस्तों। तो आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये विद्रोह जो हुआ था वो सबको फोटो है। चित्र नंबर 4 में देखिए ये क्या लिखाया है। कैवेलरी लाइनों में युद्ध। 3 जुलाई सन 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे, है ना। दिल्ली सॉरी, एक जगह का नाम था क्या, बरेली। बरेली से कहाँ, दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया, मतलब वहाँ एकदम तहलका मचा दिए, है ना। ब्रिटिश चौकियों पर कौन, भारत देश के विद्रोह करने वाली, है ना। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा, एकदम धकाधक बंदूक गोली। आपको दिखाएं प्रूफ, दिखाएं दोस्तों, नहीं दिखाएं। ये देखिए रात को एकदम धकाधक एकदम तलवार मार रहे हैं, AK-47 चला रहे हैं, है ना। घोड़ा में चढ़े चढ़े, इसमें घोड़ा में चढ़े चढ़े दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। मेरठ से दिल्ली तक। मेरठ आप लोग जानते हैं, मेरठ आज के डेट में हमारे देश नहीं, गांव के, कहाँ के, गांव के लोग काम करने जाते हैं मेरठ। किस उद्देश्य से, गन्ना काटने के उद्देश्य से, है ना। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। लल्ला और लल्लियों, है ना, बल्लू और बल्लियों। तो लेट न करते हुए आइए हमारे सेशन से जुड़िए दोस्तों। मेरठ से दिल्ली तक 8 अप्रैल सन 1857 को युवा सिपाही, कौन सिपाही, युवा सिपाही, एकदम युवा कहें तो एकदम गर्म खून वाले, है ना। कोई भी कुछ भी बोल दे तुरंत टेढ़ुआ जाए, है ना। युवा सिपाही कौन थे, मंगल पांडे। कौन थे, मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया, है ना। इनको क्या आरोप लगाया गया कि अपने अफसर पर ये हमला करने वाले हैं, है ना। इसके आरोप में अफसरों पर ये हमला किए हैं। इस पर ये आरोप लगा करके मंगल पांडे को कब फांसी दे दिया गया दोस्तों, 8 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को कौन, अंग्रेज लोग फांसी चढ़ा दिए थे, फांसी का सजा दे दिए थे, है ना। इसको मंगल पांडे को, है ना। ये कहाँ के थे, नेतृत्व करने वाले बैरकपुर, कहाँ के थे, बैरकपुर के थे, है ना। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास, है ना, कौन सा अभ्यास, फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। चंद दिनों बाद, कुछ दिनों बाद, मतलब जब फांसी उनको लगाया गया था, जिनको मंगल पांडे जी को, उनके चंद दिनों बाद, कुछ दिनों बाद मेरठ में, है ना, तैनात कुछ सिपाही थे। उन्होंने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। भैया हम अब नहीं करेंगे, है ना, सिपाही उपाही का हम अभ्यास कुछ नहीं करेंगे, हम भले लोन रोटी खाएंगे, घरे बढ़िया कंबल ओढ़ के सोएंगे, है ना। ये सब सोचे। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था, है ना। इसका उनके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया, है ना। ये क्या किए कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है, तो अंग्रेज लोगों ने 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया, है ना। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई, है ना। कि उसके भाई जो अपने, उनके पहले ब्रिटिश सरकार थी, मतलब अंग्रेज लोग थे, उनका बात नहीं माने, है ना, अफसरों का बात नहीं माने कौन, सिपाही लोग, तो 10-10 साल का उनको जेल काटना पड़ा। यह 9 मई 1857 की बात है। कब की बात है, 9 मई सन 1857 की बात है दोस्तों, ठीक है। आगे आइए देखते हैं। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। क्या रही, बहुत ज़बरदस्त रही दोस्तों, ठीक है। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ के जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद कर लिया, है ना। 10 मई को 10 मई 1857 को, है ना, सिपाहियों ने, जो सिपाही बचे हुए थे, जो जेल नहीं गए थे, है ना,
कुछ चले गए थे जेल भैया, उसको 10-10 साल का सज़ा सुना दिया गया था ना। हाँ, उन्हीं को छुड़ाने के लिए 10 मई को सिपाहियों ने, जो सिपाही बचे थे, उन्होंने मेरठ के जेल पर धावा बोलकर, मतलब वहाँ एकदम तोप बंदूक चलाकर, और जो वहाँ के ब्रिटिश शासक थे, शासन पर काम करने वाले लोग थे, उनको डरवा करके छोड़ दो हमारे साथियों को, नहीं तो हम मार के तुमको निपटा देंगे, है ना। ये सब वहाँ डरवा करके बंद सिपाहियों को आज़ाद कराया। हाँ, उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया, जो वहाँ के थाना चौकी में थे, कहाँ, मेरठ में, कहाँ, मेरठ में। उनको मार के एकदम गिरा दिया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए, उन्होंने कब्जे में ले लिया, और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया, है ना। जो अंग्रेज लोग के तो बंदूक था, हथियार था, उनको भी ले लिए, कौन, सिपाही लोग हमारे, और अंग्रेज़ों की इमारतें व संपत्तियों पर आग लगा दी, है ना। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। फिरंगियों मतलब कहें तो अलग देश को, जो अंग्रेज देश से थे, उन्हीं के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, कौन, भारत के सिपाहियों ने, है ना। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे, मतलब एकदम फुल माहौल बना दिए थे दोस्तों कि अंग्रेजों को अब हमारे भारत देश से खदेड़ना ही खदेड़ना है। लेकिन सवाल यह था कि लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा, है ना। ये बहुत बड़ी विविधा हो गई। अंग्रेज लोग चले जाएंगे भैया, हम खदेड़ देंगे, लेकिन हमारा देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे, है ना। जो हमारे देश के सिपाही लोग थे, उन्होंने क्या जवाब ढूंढा कि हमारा देश कौन चलाएगा। तो उन्होंने क्या ढूंढा, उसका जवाब वे ढूंढे कि हमारे मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर को देश का शासन सौंपना चाहते हैं हम, ऐसा सोचा। तो आइए देखते हैं कैसे सौंपे, कैसे क्या किए दोस्तों, उसको और आगे समझते हैं, है ना। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई, है ना। मेरठ के कुछ सिपाही, मेरठ में कुछ सिपाही, हमारे भारतीय सिपाही एक टोली बनाकर, है ना, एक टोली कहें तो एक झुंड बनाकर, एक समूह बनाकर, है, 10 मई की रात को, 10 मई 1857 की रात को घोड़ा में सवार होकर, है ना, मुंह अंधेरे ही, मतलब एकदम अंधियारी रात रहा होगा, तभी कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, मेरठ से दिल्ली, रातों रात। हाँ, जैसे ही उनके आने की खबर फैली, है ना, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी, है ना। जैसे कि उनको पता चला कि मेरठ से आ रहे हैं, तो दिल्ली के भी कुछ लोग तैनात थे, उन्होंने भी बगावत कर दी, मतलब आंदोलन कर दी, विद्रोह कर दी एकदम भड़ाभड़ बंदूकों से, है ना। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए, कहाँ, दिल्ली में, कहाँ, दिल्ली में। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया। हाँ, जो भारत देश के हमारे साइड से लड़ रहे थे सिपाही लोग, उन्होंने हथियार व गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया, मतलब जब्त कर लिया, किनका, अंग्रेजों का, है ना। और इमारतों को आग लगा दी, यहाँ फिर से लगा दी आग, कहाँ, दिल्ली में, पहले मेरठ में लगाए, है ना, अब कहाँ लगा दिए, दिल्ली में, कहाँ, दिल्ली में। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। एक किला है जिसका नाम क्या है, विजयी सिपाही लाल किला, उसकी दीवारों के आसपास जमा हो गए हमारे भारतीय सिपाही। वे बादशाह से मिलना चाहते थे, किससे, वो कौन बादशाह, बहादुर शाह जाफर, है ना, दिल्ली के नवाब हुआ करते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ, अब ये आइए, बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से, है ना, अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, मतलब हाथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, किनको, अंग्रेजों को। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे, मतलब अडिग रहे एकदम से कि हम हाथ नहीं जोड़ेंगे अंग्रेजों के सामने, हमको मार कूट के भगा ही देंगे अपने देश में। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए, है ना, कौन,
कौन गए घुस गए भैया? भारतीय सेना, है ना, घुस गए एकदम इस महल में। उन्होंने बहादुर शाह जाफर को अपना नेता घोषित कर दिया। एक मुगल थे, मतलब मुस्लिम शासक थे, शासन थे, उनका क्या नाम था? बहादुर शाह जाफर राजा का नाम था। आइए आगे देखते हैं। बूढ़े बादशाह को, बूढ़े बादशाह, बादशाह मतलब राजा, सुल्तान भी जिसको बोलते हैं, बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी, है ना। सिपाही लोग बोलते थे कि हम किसको अपना शासन चलाने के लिए देंगे? बहादुर शाह जाफर को। तो यह बात वो राजा को मानना पड़ा। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। मतलब कि क्या किए कि सभी मुखियाओं को, शासकों को चिट्ठी लिखकर भेजवाए। कौन? बहादुर शाह जाफर जी, है ना, कि भैया हमको अंग्रेजों से लड़ना है। क्या करना है? लड़ना है। तो भारतीय राज्यों का एक संघ बनाया जाए, है ना, इसका आह्वान किया। मतलब संघ मतलब एकदम ग्रुप बनाया जाए, है ना। बहादुर शाह जाफर के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। हाँ ना, ये कदम क्या उठाए कि हमको संघ बनाना चाहिए, तब जाके अंग्रेजों से अच्छे से लड़ पाएंगे। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था, है ना। अंग्रेजों से पहले, जब अंग्रेज नहीं आए थे हमारे देश में, उसके पहले, है ना, एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य, है ना, मुगल साम्राज्य था। मुगल साम्राज्य का कौन संस्थापक था भैया? आप लोग को पता है? मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। कौन थे? बाबर। आप लोग पढ़े होंगे भाई, हिस्ट्री पढ़ते हैं, बाबर, है ना, वो थे, है ना। ये पहले मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और राजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाके अपने इलाके अपने इलाकों का शासन चलाते थे। किसके नाम पर? मुगल बादशाह और राजवाड़े, है ना, बादशाह के नाम पर ही क्या चलाते थे? शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन की विस्तार, क्या? ब्रिटिश शासन की विस्तार, ब्रिटिश शासन की विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। मतलब क्या कहता है यहाँ पर? ब्रिटिश शासन की विस्तार से भयभीत, है ना, ब्रिटिश शासन जो विकसित हो गया था उससे भयभीत मतलब डर गए थे। डरे हुए ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था, है ना, जो डर गए थे, ऐसे राजाओं को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले, है ना, मुगल साम्राज्य फिर से शासन करने के लिए हम स्थापना कर लेंगे, तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलने लगेंगे, है ना। मतलब मुगल साम्राज्य आ जाएगा तो एकदम कोई टेंशन नहीं रहेगा, एकदम बेफिक्र हम अपना शासन चलाने लगेंगे। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी, है ना। अंग्रेज़ों को यह घटनाओं का उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल-पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, है ना। अंग्रेज़ों को क्या लगता था कि ये कारतूस, गाय सुअर वाला चमड़ी का मामला है, यह सामने आया है तो कुछ दिन में बंद हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन जब बहादुर शाह जाफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। हम जो सुअर और गाय वाला वो चमड़ी न मिलाए होते तो 1857 की क्रांति नहीं होती, है ना। वो मिलाए इसलिए लड़ाई हो गया, तो अंग्रेज़ों को भगाने की फुल कोशिश होने लगी दोस्तों। कब से? जब उन्होंने कारतूस मिलाते रहे गोलियों के साथ में, जैसे कि सुअर का, गाय का चमड़ियों का यूज करते थे दोस्तों, है ना। तो उसका समर्थन कौन कर दिया? बहादुर शाह जाफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया, तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ही ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है ना। जब हमको रास्ता दिखाई देने लगता है तो अरे हमको लगता है और आगे जाएं, हाँ? यदि कहीं और अच्छा दिखेगा रास्ता तो अरे और आगे थोड़ा बढ़ते,
क्या अच्छा नज़ारा होगा। ऐसे करके रास्ता थोड़ा दिखता है तो उत्साह बढ़ जाता है दोस्तों। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता था, है ना। भाई बहादुर शाह जाफर उनका समर्थन दे दिए, किनका, सिपाहियों का, है ना। तो उनका और आत्मविश्वास, उम्मीद, हिम्मत सब बढ़ गया, है ना। तो लड़ाई को एकदम बेफिक्र और लड़ने लगे। ये देखिए दोस्तों, बगावत फैलने लगी, कैसे फैलने लगी, आंदोलन कैसे फैलने लगी, उसको आइए पढ़ते हैं और समझते हैं, है ना। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए, है ना, पैर उखड़ गए मतलब दिल्ली से फेंक दिया गया, उखाड़ के, मार के, है ना, किनको, अंग्रेज़ों को। तो लगभग 1 हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो भैया दिल्ली से मार कूट के भेज दिए तो कोई विद्रोह फिर नहीं हो रहा था, है ना। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था। है कि पहले टेक्नोलॉजी नहीं था दोस्तों, तो पहले खबर फैलने में टाइम लगता था। लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। कुछ समय बाद फिर से विद्रोह चालू कर दिए। विद्रोह करना मतलब एकदम मार कूट के अंग्रेज़ों को भगाना, पीट पाट के, है ना। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े, है ना। एक और दूसरी टुकड़ी बना लिए सिपाही लोग, है ना। जिसकी रेजिमेंट जहाँ जहाँ उनका चौकी हुआ करता था, किनका, अंग्रेज़ों का, किनका, अंग्रेज़ों का, ठीक है। वहाँ वहाँ ये लोग अपना विद्रोह करने के लिए चल पड़े, है ना। सिपाही लोग हमारे देश के कहाँ कहाँ, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे, हाँ। जैसे कि भाई सिपाही लोग हमारे देश के सिपाही लोग अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए निकल पड़े। तो अरे गांव के भी कुछ ऐसे लोग थे जो अरे बोले हमारे देश के ये सिपाही लोग जाते तो हम लोग भी क्यों नहीं जाएंगे भाई। गमछा लपेटे सब डंडा लेके निकल पड़े, है ना, समझ लो। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए, हैं। नेताओं और जमींदारों के पीछे संगठित हो गए, जो गांव के किसान लोग थे, है ना, ये सब। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज़ों से लोहा लेने को तैयार थे। कौन, सिपाही लोग हमारे देश के, ठीक है। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे, हैं। स्वर्गीय जो पेशवा बाजीराव थे उसके दत्तक पुत्र नाना साहेब जो कहाँ रहते थे, कानपुर में रहते थे। कहाँ रहते थे, कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सेनाओं को शहर से खदेड़ दिया, है ना। ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया, कहाँ, कानपुर से, नाना साहेब, हाँ। आगे आइए देखते हैं, उन्होंने खुद, कौन, नाना साहेब, है ना, नाना साहेब खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जाफर के तहत गवर्नर हैं, है ना। अपने आप को ऐसा ऐलान कर दिया कि, है ना, बहादुर शाह जाफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए, है ना, लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया, हाँ। लखनऊ की गद्दी से जिसको हटाया गया था, नवाब वाजिद अली शाह को, तो उसके बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जाफर को अपना बादशाह मान लिया, है ना। बिरजिस कद्र ने किसको अपना बादशाह मान लिया, बहादुर शाह जाफर को। उनकी माँ बेगम हजरत, किनकी माँ, वो बिरजिस कद्र की माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, है ना। बेगम हजरत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों
के साथ जा मिली, है ना। जो विद्रोह हो रहा था उसमें सिपाही लोग थे हमारे देश के उनका साथ भी कौन दी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने, ठीक है। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भी भारी चुनौती दी, है ना। सब एकदम हमारे देश के राजा रानी सब मिलकर एकदम अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने में लग चुके थे। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में, हाँ, जिसको अभी मंडला भी बोला जाता है ना, वहाँ राजगढ़ की राजी अवंती बाई, है ना। राजगढ़ की राजी यहाँ है, सॉरी, यहाँ रानी होना चाहिए था, मिस्टेक कर दिए होंगे, है ना। राजगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की, है ना। अवंती बाई एक रानी मान चलिए 4000 सैनिक लेके अपना फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था है ना। इसलिए 4000 सैनिकों का ग्रुप तैयार किया और आगे उन्होंने विद्रोह का आंदोलन छिड़ा दिया। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। अब देखिए हमारा भारत देश का विद्रोह की जनसंख्या थी उनके सामने अंग्रेजों की संख्या कम हो गई। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां अंग्रेजों का ज़बरदस्त हार हुआ। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। भारत देश में अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोहों में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। आत्मविश्वास मिल गया था दोस्तों। खास तौर से अवध के इलाके में, है ना, अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त सन 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। किसको व्यक्त किया था? अंग्रेजों को भय किसको बोलते हैं? डर को, है ना। डर टाइप रहेगा। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए, है ना। क्या बता रहे हैं फोन में कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, बोलता है कौन? ये अंग्रेज लोग बोलते हैं, फ़ोन लगा के अपने चीफ को, है ना, कमांडर इन चीफ को, है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल रहे हैं, टाइटलर, हाँ, कि गांव हमारा खिलाफ कर रहा है। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए जैसे फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा, है ना। ये इतना लड़ाई हो रहा था, अंग्रेजों को पीटा कूटा जा रहा था, तो विश्वास हो गया था, तो उन्होंने क्या भविष्यवाणी कर दिया फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली, है ना। जनता क्या चाहती है, इसलिए उन्होंने क्या जुटा ली? बहुत समर्थक जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे, है ना। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। धर्म योद्धा बरेली के सिपाही बख्त खाने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी, लड़कों की होना चाहिए यार, यहाँ बहुत जगह मिस्टेक किए हैं टाइपिंग, है ना। लड़कों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। कौन हुए भाई? महत्वपूर्ण बख्त खां। कौन? बख्त खां, है ना। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया, है ना। एक जमींदार थे, कौन थे? कुंवर सिंह। उन्होंने भी
सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़के इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। क्या कर रहे थे? हिस्सा ले रहे थे दोस्तों, है ना। ये देखिए लड़ाई के ज़माने का फ़ोटो है ना। ये रहा दोस्तों वीर कुंवर सिंह का फ़ोटो, है ना। ये राजा थे। ये देखिए चित्र 11 में ब्रिटिश टुकड़ियाँ विद्रोहियों पर हमला करती हैं, है ना। विद्रोहियों पर हमला करती हैं, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दाएं तथा सालिमगढ़ किले बाएं पर कब्जा किया हुआ था। ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, कंपनी का पलटवार। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चाहे आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।